खालसा एड इंटरनेशनल सैलाब, तबाहकुन सैलाब और तबाहकुन सैलाब के साथ पैदाशुदा सूरत हाल से निपटना काफ़ी मुश्किल। रामबन के अंदर सैकड़ों कुंबे बेघर हो गए। जहां लोगों को इमदाद की ज़रूरत थी, इमदाद के लिए अगरचे इंतज़ामिया और लोकल जो NGOs थी वो भी पहुंची, लेकिन आज आप देखेंगे कि यहाँ पर खालसा एड इंटरनेशनल भी लोगों की इमदाद के लिए पहुंची है। खालसा एड इंटरनेशनल ने रामबन के कुछ मुतासरीन के लिए इमदाद पहुंचाई है और इमदाद लाई है। इमदाद में क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन खालसा एड इंटरनेशनल के जो वॉलंटियर्स हैं वो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं। हालांकि किचन का सामान भी है, खाने पीने की चीज़ें भी है और उसके साथ साथ गद्दे भी हैं, सोने के लिए भी। क्या क्या चीज़ें लाई है यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, खालसा इंटरनेशनल एड को रामबन के इस तबाहकुन सैलाब के बारे में कैसे पता चला और फिर आप इमदाद करने के लिए कैसे पहुँचे? सर, ऐसा है कि मेरे को किसी NGO ने फ़ोन किया था कि यहाँ पे त्रासदी की वजह से, बदल फटने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे घर नीचे दब गए हैं। तो हम यहाँ पे उस बिस्बते में हम वेरिफिकेशन करने के लिए आए, जबकि हमने देखा कि कम से कम एटलीस्ट 11 घर वो थे जो बिल्कुल ही नस्त नबूद, मान लो नस्त नबूद हो गए हैं। और कुछ घर ऐसे हैं जिनके घर में मलबा वगैरह जाने से उनके बिस्तरे, उनका बर्तन, उनका जो भी राशन पानी था वो ख़राब हो गया था। मेरे को किसी NGO ने फ़ोन किया था, यहाँ के लोकल NGO ने, कि आप खालसा एड से हैं तो आप आके प्लीज़ इनका वेरीफाई करें। सर, अगर यहाँ पे देखें रामबन के अंदर आज आप कुछ इमदाद लेके आए हैं। खालसा एड का नाम बहुत बड़ा है क्योंकि आपने मुल्क नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी, आपने अब्रॉड में भी काम किया है, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की हेल्प के लिए। रामबन के अंदर और भी कहीं है क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे 3 कैजुअल्टीज़ भी हुई है, उन लोगों के भी घर गए हैं, बाकी भी जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है वहाँ भी नुकसान हुआ है। क्या उन लोगों तक भी पहुँचने की आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल 100% हम उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम इनिशियली स्टेज पर हमने जितना हमारे से बन सकता था हम वो लेके आए हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे हम उन घरों तक भी पहुंचें जो बिल्कुल ही, जिनको कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी खाने के लिए, सोने के लिए या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उन तक भी हम ज़रूर पहुँचने की। आज कौन कौन सी चीज़ें लेकर आप आए? हम आज जितना भी हमारे को इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई थी, जैसे टेंट हो गए, बर्तन हो गए, शूज़ हो गए, कुछ कपड़े हो गए, ऐसे राशन हो गया, ये सब कुछ हम अपने साथ लेके आए हैं। सर, शुक्रिया सर आपका बहुत, यहाँ आने के लिए, लोगों की इमदाद करने के लिए। और व्यूअर्स, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि रामबन के अंदर जो खालसा एड है वो इमदाद लेकर पहुँची। और इमदाद में कौन सी चीज़ें हैं ये देखेंगे आप। राशन की कुछ चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो लेकर आए। और उसके साथ साथ में ये देखेंगे कि आप ये जो है किचन के बर्तन वगैरह है जो सेट बनाए गए हैं वो है। इसके साथ में आप देखेंगे कंबल और कपड़े वगैरह भी उस तरफ में जमा किए हुए हैं। और ये देखेंगे टेंट का कुछ सामान भी है, यानी ये चीज़ कि बारिशों के मौसम में ऐसे में रहना तो बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये टेंट का सामान भी यहाँ पर कुछ लाया हुआ है। और गाड़ी के अंदर दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप कि शूज़ वगैरह भी यहाँ पर लाए हैं। शूज़ के साथ साथ में ये जो टेंट का सामान वगैरह है, कपड़े वगैरह है, कंबल है, ये तमाम चीज़ें खालसा एड ने रामबन के अंदर पहुंचाई है फ्लड विक्टिम्स के लिए। और इनका ये मानना है कि हमारे पास जो भी बाद का डेटा आएगा, आज से बाद का, ये इनिशियल स्टेज है। इसके बाद और भी लोगों की इमदाद करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि जो मुतासरीन हैं उन तक जो है खालसा एड इंटरनेशनल की तरफ से इमदाद पहुंच सके। फ़िलहाल हम आपको बता रहे थे कि रामबन के अंदर खालसा एड इंटरनेशनल पहुंची है इमदाद लेकर, और रामबन के बेघर लोगों को, रामबन के विक्टिम्स की इमदाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनिशियल स्टेज पर अगरचे 15 फैमिलीज़ को जो है इमदाद मिलेगी, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा और भी लोगों तक इमदाद पहुँचेगी। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।